सभी को नमस्कार। इस समय हम देवकाली वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जल निकासी को लेकर समस्या है और जिसको लेकर यहाँ के वासियों में एक आक्रोश दिख रहा है। ये उधर थोड़ा जूम करके दिखा दो कि ये देवकाली मैया को जाने वाली रोड है और यहीं से वो भी गंदा पानी आप देख सकते हैं बिना बरसात के यहाँ पर पूरा जमा हुआ है। कहीं भी नियमावली है कि सड़क बनता है तो सबसे पहले जल निकासी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी प्रकार के जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग बताते हैं कि ना यहाँ पे अभी सीवर आया हुआ है और ना ही नाले का इस रोड पे जो है बेनीगंज की तरफ नाले का निर्माण हुआ है, जिससे जब पानी की जो समस्या है प्रतिदिन बनी रहती है, वो सड़कों पे गंदा पानी जो घर पे लोग उपयोग करते हैं, गंदा पानी वो यहीं पर रहता है, जिससे तमाम समस्याएं उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से यहाँ ग्राम वासी जो हैं, वार्ड के वासी हैं, ये भी कहते हैं हम टैक्स देते हैं। आगे आ जाइए, ये भी हम दिखाना चाहेंगे कि ये घर है और ये भी घर का गेट है। आप देख सकते हैं, जूम करके आप दिखाइए कि ये पानी की स्थिति क्या है। और ये जब धीरे धीरे, इस समय तो लोग नहा धो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर लोग सुबह नहाते धोते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद जो है तमाम पानी घर का जो गिरता है वो यहीं पर भर जाता है। और फिर जब पूजा करने के लिए मंदिर जाएंगे तो कहते हैं कि हम अपवित्र हो जाएंगे जब यहाँ से मंदिर की ओर, क्योंकि गंदे पानी से लोगों को गुजरना पड़ता है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान को लेकर अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ नगर निगम कान खोल कर सुने, आंख खोल कर देखे कि आप एक तरफ रैंकिंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये स्थिति आपके वार्डों की है। 60 वार्डों में से देवकाली वार्ड भी यहाँ पर आता है। पार्षद जी जो हैं उन्होंने भी अपने लेटर पैड पर कई बार शिकायत दर्ज कराई, कई बार लोगों को अवगत कराया, लेकिन उन्हें भी जो है कुछ ना कुछ बताकर टाल दिया जाता है। लेकिन जब कोई आक्रोशित होता है तो जो वहां का नेतृत्व करता है उसी को लोग पकड़ते हैं। तो पार्षद जी को लोग पकड़े, तो पार्षद जी आज हमारे साथ भी मौजूद हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि इनकी समस्या का समाधान काहे नहीं हो पा रहा है। और आपकी बात, आप तो एक नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ का, उसके बाद आपकी बात को भी प्रशासन गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है? इधर आ जाइए पार्षद जी, आपकी बात को भी क्यों गंभीरता से नहीं ले रहा है? बात को टाल मटोल कर दे रहे हैं, क्योंकि 20 से 21 में पीडब्ल्यूडी द्वारा रोड को बनाया गया था जी। लेकिन उन लोगों ने नाले का कोई निर्माण नहीं किया जी। इस वजह से हमारे क्षेत्र में समस्याएं बहुत ज्यादा अत्यधिक उत्पन्न है, क्योंकि यहाँ से 200 से 250 मीटर रामपथ है और 500 से 550 मीटर और राम जी की कुल देवी जो बड़ी देवकाली मंदिर है, और यहीं पे 100-200 मीटर पे बच्चों का स्कूल है और यहाँ से आगे आप और आगे जाएंगे तो सूर्या हॉस्पिटल है। और इसी गंदे पानी से लोगों को आना जाना है। और हमने IGRS भी डाला था, तो उसमें भविष्य दिखाया गया कि चौड़ीकरण होगा। वर्तमान व्यवस्था कोई होनी चाहिए जिससे कि जो 1000 घर हैं या 1500 घर हैं यहाँ पे, उनका विकल्प निकल सके और पानी उनका निकल सके, क्योंकि ये लोग टैक्स पे कर रहे हैं। आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से ये टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई विकल्प नहीं मिल पाया कि यहाँ नाली का पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ। जी पार्षद जी, जैसे कहा जाता है कि अभी तो चलिए ठीक है, बिना बरसात के इतना पानी जमा हुआ है, लेकिन जब बरसात होती होगी तो यहाँ की स्थिति तो और भी बिगड़ जाती होगी, लोगों के घर के अंदर गंदा पानी चला जाता होगा। गंदा पानी चला जाता है, जैसे कहते हैं कि छोटी नदी हो जाती है तो नाव दे दे तो यहाँ पे नाव भी चल जाएगी। हाँ, यहाँ पे नाव चल जाएगा। पानी जब बारिश होती है, अत्यधिक बारिश हो जाएगी तो यहाँ पे नाव भी चलने का, तब घर में पानी रहता है कम से कम घुटने कमर भर। और जो भी समस्याएं होती है, जो जनता हमारी है, हमसे हमेशा अटैच रहती है। इस पूरी समस्या हमसे कहते हैं, हम ऊपर तक ले जाते हैं, लेकिन एसी कमरे से निकल के कोई बाहर तक नहीं आना चाहता है, न देखना चाहता है कि समस्याएं क्या हैं। जी, जैसे कहा जाता है कोई भी समस्या है तो कहा जाता है जो नेतृत्व करता है, जैसे आप यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, पार्षद हैं, कोई भी समस्या होगी लोग आपके पास आएंगे, और जब वो काम को नहीं होता तो लोग यही आरोप लगाते हैं पार्षद ने नहीं किया। लेकिन पार्षद तो यहाँ पे ईमानदारी से काम कर रहा है, लोगों के साथ खड़ा है, ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद आपने लेटर पर भी लिखा, सब कुछ किया, उसके बाद अधिकारी काहे आपकी भी नहीं सुन रहे हैं? चौड़ीकरण का हवाला दे दिए
और जब वो एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलेगा तो वो काम क्या करेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इनके द्वारा हमने दिया था IGR डाला था PWD में 6/11/2025 को, और हमें हवाला क्या दिया गया है कि वर्तमान में चौड़ीकरण होगी, वर्तमान में जब होगा तब होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम तो एक विकल्प होना चाहिए जिससे कि लोगों का पानी घर से निकल सके, इन लोगों का भी खुशहाली, बच्चे स्कूल आने जाने में अच्छा, और ये आप बीमारियों भी से इतने बच दिन सके। से नेतृत्व करते हैं, जब आपने जन सूचना लगाई और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत डाला तो उसमें एक आपने नियमावली बनाई होगी कि पहले जब भी कोई रोड बनती है उसके पहले उसके नाली के और नाले की भी मैपिंग तैयार कर ली जाती है कि वहां की जनता प्रभावित ना हो, कहीं से भी पानी, गंदा पानी या वहां पे जल भराव ना हो। क्या ये सब चीजें हुई थी या उस जन सूचना में आपको बताया गया था ऐसा? उस जन सूचना में कुछ नहीं बताया गया है, उसमें सिर्फ यही दे दिया गया है कि भविष्य में चौड़ीकरण होगा, बाकी उसमें कोई चीजें नहीं दी गई। भविष्य कब होगा ये अब पता नहीं, आज की समस्या का कोई भविष्य समाधान किसी ने देखा ही नहीं है, वर्तमान की समस्या का समाधान होना चाहिए कि ना कि भविष्य का। भविष्य किसी ने देखा है? आप यहाँ के उच्च अधिकारियों से और DM साहब से और नगर आयुक्त से और PWD विभाग से क्या कहना चाहेंगे? हम PWD विभाग से यही कहना चाहेंगे, पहले वर्तमान में इसकी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि लोगों के घर का पानी निकल सके। उसके बाद वर्तमान का हम देखेंगे, चौड़ीकरण होगी या नहीं होगी वो वर्तमान देखा जाएगा, लेकिन भविष्य में हमें नाले की व्यवस्था, निकासी, सबसे बड़ी पानी की निकासी होनी चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सरबजीत, बड़ी देवकाली वार्ड पार्षद। तो ये बड़ी देवकाली के पार्षद थे। अब यहाँ पर एक और पीड़ित हमारे साथ हैं जो यहीं पर रहते हैं, यहीं के वासी हैं। क्या समस्या है? आप क्या टैक्स नहीं देते जो यहाँ साफ सफाई, गंदा पानी भर रहा है? सब टैक्स दिया जाता है, समय से दिया जाता है, लेकिन समस्या ये है कि सुनवाई नहीं है कोई। शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, जनप्रतिनिधि स्तर पर सूचना उच्च स्तरीय लोगों को दी गई। हमारे पार्षद जी ने एक छोटी व्यवस्था बनाई अपने स्तर से, एक मिनी चैम्बर बनवाया रेलवे क्रॉसिंग के पास, उसमें पानी जाता है, लेकिन बीच बीच में उसमें भी अवरोध पैदा कर देते हैं लोग, बांध देते हैं उसको बीच में, है ना। पानी जो निकलता है वहां से निकाला जाता है पानी, ये लोग आते हैं नगर निगम वाले, वहां से पानी निकालते हैं, लेकिन उसको भी बीच में कभी कभी बांध दिया जाता है, जैसे इस समय फिर बांध दिया गया है। अब उसके लिए विवाद कौन पैदा करे? शासन से रिक्वेस्ट ठीक किया जा सकता है। उच्च अधिकारियों से आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? भाई इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। मान लीजिए सड़क का चौड़ीकरण होना, जैसे हमारे पार्षद जी के हिसाब से चौड़ीकरण के नाते से इसका कोई विकल्प नहीं बन पा रहा अभी, लेकिन इतने दिन से लोग उसमें घुस के जा रहे हैं, कभी गांठ भर पानी हो जाता है। पानी खराब करने वाला, कपड़ा खराब करने वाली स्थिति तो हरदम रहती है। अब उसका करने हाँ, वो तो समस्या हरदम रहती है, लेकिन जैसे कि भराव हो जाता है तो निकलना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे इस समय घर से निकलना मुश्किल है। 2027 का चुनाव है, उसके पहले अगर कोई चीज नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? स्थितियां बड़ी प्रतिकूल हैं, लोगों के मानस पटल पे ये चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है और व्यवस्था ये दिखाई पड़ रही धरातल पर। तो गुंजाइश यही है कि आगे कुछ सुधार किया जाए। जी, आप भी यहीं के वासी हैं, टैक्स देते हैं, कैसे देख रहे हैं इस पानी तो भरा है सर, पानी भरा हुआ है पूरा, और टैक्स दिए और काम यहाँ हो नहीं रहा है कोई चीज। 27 का चुनाव है, क्या कहेंगे? 27 चुनाव जब ऐसे रहेगा तो कौन समझेगा चुनाव। आपका भी घर यही है, क्या कहा चाहती आप? का कही भैया बने पानी भर जाए, लोगन का आवाज आने मुश्किल हो जाया था। देखो हमारे मुहारे पानी भरा हुआ है, क्या करें? अच्छा, दर्शन करे, जब नवरात्र शुरू होगा, देवकाली मेला वाले मेला जाई है दर्शन करने, तो ये गंदगी गंध आवत है का घरा में? गंद तो होता है भैया, घर में पानी घुस जाता है। अच्छा, हाँ, वो काला वाला दरवाजा है मेरा। अच्छा, हाँ। आपके घर कहाँ बा? या यही हुआ आपको के यहाँ पानी की समस्या बा? हाँ पानी है। भर जाता है। हाँ, हम लोगों को कहना है कि हमारे पानी का निर्माण करवाइए बस। जी, और नहीं होता है तो 27 चुनाव का कहा था? हम लोग वोट नहीं देंगे फिर। आप क्या कहा? नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। उसके बहिष्कार करिए। हाँ, टैक्स जमा करा तू? हाँ, टैक्स जमा हो दो भैया। वही समस्या। हाँ, तब वो है। आप भी खड़े हैं, क्या कहा चाहते हो? यही अशुद्ध पानी में खड़ा हो? अरे सर, जल्दी से सब कंप्लीट हो जाए ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, और 27 चुनाव हाँ, क्या करबो अगर नायब बनाओ ना, सही नायब है व्यवस्था तो? अरे भाई काम सही हो जाए तो उनका वोट दिया जाए, अब काम सही ना हो तो कहाँ से बनेगी वोट, समझे? तो कहा जाता है अयोध्या में इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार है, कहा जाता है केंद्र में भी आप हैं,
राज्य में भी आप हैं और मेयर भी आपका है, लेकिन वार्डों की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ की समस्या जो है क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से देवकाली हो या तमाम ऐसे वार्ड हैं जहां पर ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हमने चौतरफा विकास किया है, स्वच्छता के नाम पे हमने पूरे वार्डों को चमका दिया है, लेकिन जो टैक्स देने वाले हैं किस प्रकार से मजबूर है। और उसका जीता जागता प्रमाण ये भी दिखाएंगे कि ये देखिए पानी निकालने टैंक लेके आए हैं, सीवर तो है नहीं, टैंक लेके आए हैं, इसी से पानी खींच खींच कर थोड़ी देर के लिए इनको राहत दे दी जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए राहत नहीं मिलेगी जब तक यहाँ पे सीवर नहीं बनेगा, पानी की व्यवस्था निकासी की सही नहीं होगी। और तमाम जगह तो मैं ऐसा आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में कि तमाम जगह तो सीवर बन गए हैं, सीवर बनने के बाद भी पानी ओवरफ्लो होता है और जाता है। पता नहीं कौन सा इंजीनियर लाया गया है कि उसने ढलान का मानक ही सही नहीं तय किया है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और आपके भी वार्ड में ऐसा देखने को मिलेगा कि सीवर का उल्टा पानी आपके घर में घुस आता है। उससे अच्छा तो हमारे अनपढ़ मिस्त्री बनाए देते अच्छा सीवर, जो पानी उसमें ही रुक जाता है। चाहे वो रामपत की स्थिति देखते हो आप, चाहे वो और भी वार्डों की स्थिति आप देखेंगे। तो ये चीजें हमने आपको दिखाई और मैंने बताया कि ये अभी जब पता चला कि मीडिया आई है तो यहाँ टैंक भेज दिया गया है और इसी टैंक में जो है पानी भरकर निकाला जाएगा। जल निकासी की वैचारिक व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और इसी प्रकार से हम दिखाते हैं अभी ये शायद बेचारे खुद साफ सफाई कर रहे हैं, देखिए खुद साफ कर रहे हैं। क्या सफाई वफाई वाला ना आवत जो खुद साफ करे पड़ता भैया? हाँ। काम तो अपना ही करना पड़ेगा जब समस्या है तो। अच्छा पानी यहाँ पे आपके घर में भी चला बहुत जाता है? ज्यादा सब पूरा भर जाता है, जब पानी बरसा तो बहुत ज्यादा, तो बंद किया हुआ है तभी मौके पर तो जो है